की। अमरजीत जी, 47 सदस्यीय सूची और लगभग 2 मिनट 47 सेकंड का कांग्रेस का कटाक्ष, जब एक बार विश्लेषण कर दीजिए साहब। देखिए डॉक्टर साहब, मैं अपनी बात कहूं उसके पहले मैं अपनी किरण बहन को और नवनियुक्त सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस जिम्मेदारी के लिए। ईश्वर करे ये सारे लोग आगे बढ़े, खूब तरक्की करें। अब रही बात मेरी, तो मैं अपनी बात कहने के पहले मैं आज भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता ने अपने फेसबुक में एक बात कही है, मुझे बहुत पसंद आई। मुझे लगता है कि आपके इस राष्ट्रीय चैनल में उस बात को कह दूं। उन्होंने लिखा है कि नजरअंदाज करने का शौक है न तुम्हें, थोड़ा सब्र करो, यही शौक तोहफे में देंगे तुम्हें। इस 2 लाइन में सारी बातें नरेश चंद्र गुप्ता जी ने कह दी है, तो मैं क्या कहूं। मैं हंसना भी नहीं चाहता हूं, मैं इनके अंदरूनी बातों पर कोई कटाक्ष भी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दंभ भरने वाली पार्टियां जब इस तरह की कोई घोषणा करती हैं 7 महीने के बाद, तो कम से कम एक बात की खुशी होती है कि चलो इन्होंने 14 महीने हो गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हुआ, अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं बना पाए। 7 महीने बाद ही सही, देर आए दुरुस्त आए की जगह ये कह सकता हूं कि देर आए कमजोर आए, किरण सिंह जी ने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा की। पर मुझे दुख इस बात का है कि 47 लोगों की जो कार्यकारिणी उन्होंने बनाई है उसमें सामान्य वर्ग के लोगों को तो 25% का स्थान मिला है, ठीक है, पर ओबीसी को मात्र 13%, उसके बाद एससी को सिर्फ 6% और एसटी को सिर्फ 3% और माइनॉरिटी को 0%। जब इस तरह की दुर्भावना पूर्वक जब चीजें दिखती हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं बोलना पड़ता है, क्योंकि राजनीति में होने के नाते जब इस तरह की विसंगतियां दिखती हैं कि जब आप बातें कुछ और कहते हैं और कहते कुछ होते हो, तो मैं सिर्फ इतना ही बोल सकता हूं कि सांप हर बार केचुली जरूर बदलता है, पर केचुली बदलने के बाद भी उसकी फितरत वो सांप की ही रहती है। तो कुछ इसी तरह की कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी की भी आई है, लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं नवनियुक्त पदाधिकारियों को, इतना कह सकता हूं। मैं जब अनिल